ओके, रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक्सरसाइज नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमको 6 क्वेश्चन बनाने हैं ऑलमोस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन धीरेन्द्र स्कोर 90 रन्स इन 25 बॉल्स। क्रिकेट का एक मैच है, उसमें हमको कुछ स्कोर्स बताए गए हैं डिफरेंट प्लेयर्स के। उसमें से पहला प्लेयर है धीरेन्द्र, जिसने 19 रन स्कोर किया है कितने बॉल खेल के, 25 बॉल्स, एंड गेट्स आउट, यानी 25 बॉल खेला, 19 रन बनाया, आउट हो गया। महेंद्र स्कोर्स 14 रन इन 19 बॉल्स एंड इज सेंट बैक टू द पवेलियन। दूसरा प्लेयर है महेंद्र, उसने 19 बॉल खेला और 14 रन बनाया। एंड रविंद्र स्कोर्स 9 रन इन 16 बॉल्स। तीसरा प्लेयर है रविंद्र, जिसने 9 रन बनाया है 16 बॉल में। हु स्कोर फास्टेस्ट एंड हु वाज द स्लोवेस्ट। किसने सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, किसने सबसे कम स्कोर किया है। ठीक है, तो 3 प्लेयर हैं। कौन कौन से प्लेयर हैं, नाम थोड़ा बताएंगे। नंबर 1 दूसरा प्लेयर कौन है, महेंद्र। और तीसरा प्लेयर क्या नाम है, राविंद्र। ठीक, ये 3 प्लेयर हो गए ना। अब इसमें दो डाटा हमको दिया है, एक नंबर ऑफ बॉल दिया है और उसने कितना रन स्कोर किया है वो दिया है। तो इनके स्कोर देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स, कितने बॉल्स इन्होंने खेले और कितना रन स्कोर किया, रन स्कोर। ये नेम हो गया बैट्समैन के, नेम ऑफ द बैट्समैन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक चार्ट बन गया। ठीक, चलिए पहला जो प्लेयर है, इट मेक्स 19 रन इन 25 बॉल्स। कितने बॉल इसने खेले हैं, 25, और रन कितना बनाया है, 19। दूसरा जो प्लेयर है महेंद्र, 14 रन इन 19 बॉल्स, 19 बॉल इसने खेले, 14 रन बनाया। तीसरा प्लेयर है जिसने 16 बॉल पे 9 रन बनाए। ठीक है, ये हो गया, हो गया ना, ये बना लिया आपने इसको। अच्छा, अब देखिए, जिस तरह हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे थे कि 25 बॉल खेल करके इसने 19 रन बनाया, ये सिर्फ 19 बॉल खेलता है 14 रन बनाता है, ये 16 बॉल खेल के 9 रन बनाता है। तो हम किस बैट्समैन को ज़्यादा बेटर बैट्समैन माने, किसका स्कोर अच्छा माने, किसका स्कोर ख़राब माने। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा 19 रन इसने ज़्यादा बनाया है, तो आप बोलोगे ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ हमने सबको एक समान बॉल नहीं खिलाया है। आई बात समझ में, सबको एक समान नंबर ऑफ बॉल प्ले करने के लिए दीजिए, उसके बाद जो जितना रन बनाएगा उस रन को हम कंपेयर कर लेंगे, वो होगा फेयर कंपैरिजन। लेकिन किसी को 25 गेंद खिलाए, उसने 19 रन बना लिया, किसी को मात्र 19 गेंद खिलाए हो, है ना, 6 गेंद और खेल सकता था ये इसके बराबर, तो हो सकता है ये इससे ज़्यादा चला जाता। आ रही बात समझ में, इसने 25 बॉल खेल करके 19 रन बनाया है और ये सिर्फ 19 बॉल में 14 रन बना लेता है। तो 2-4 बॉल और खिला दोगे तो ये 25 को 19 को पार कर जाएगा, सीधी सी बात। 5 ही रन तो कम है ना इससे। तो इसको सिर्फ 19 बॉल खिलाया गया और इसको सिर्फ 16 बॉल खिलाया गया, इसको 25 बॉल। दिख रहा है, दिख रहा है। 9 बॉल अभी शेष है, 9 बॉल हो सकता है ये खेलते तो इससे ज़्यादा स्कोर कर लेते, ऐसा हो सकता था ना। तो सिर्फ रन को देख करके आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, कौन ख़राब स्कोर कर रहा है। फेयर कंपैरिजन तब होगा जब आप क्या करेंगे, हर एक को सेम बॉल्स खिलाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है ये। अच्छा, हमारा टारगेट क्या रहेगा, इन सबको क्या बनाना, सेम बनाना। सेम बनाने का तरीका क्या होता है, एलसीएम। लेकिन प्रॉब्लम है 25, 19 और 16 का एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि ये एक जैसे नंबर के टेबल में आने वाले नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर्स हैं। डिफरेंट यानी अलग अलग प्राइम नंबर अगर रहते हैं तो हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 19 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। ये तो 5 × 5 आप लिख लेंगे इसको, 25 को, इसको 4 × 4 लिख लेंगे,
लेकिन 19 के टेबल में 19 किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इनके प्राइम फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? बहुत बड़ा। कुल मिला के ये सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो 25, 16 और 19 जब मल्टीप्लाई होगा बहुत बड़ा नंबर बनेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी करने के लिए इसको डाटा चेंज कर लूँ। हालांकि आपकी बुक में डाटा गलत छपा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? या इसी क्वेश्चन के साथ चलना पसंद करेंगे जैसा छपा है? आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। हम इसको करेक्ट करके बना लें या जैसा छपा है वैसे बना लें? करेक्ट करके बनाएंगे तो देखो, इट इज़ नियर अबाउट 20, इट इज़ नियर अबाउट 15, तो मैं इसको 20 कर दूंगा, इसको 15 कर दूंगा, ताकि जब मैं एलसीएम लूँ तो छोटा नंबर आए। समझ आया? देखो प्रॉब्लम क्या है, 25, 19 और 16। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 16, 19, 25, व्हाट विल बी एलसीएम? 4 4 जा, बाकी तो कटेंगे नहीं, 4 1 जा। इसका मतलब है 16 को 4 × 4 16 ही लेना पड़ेगा। 19 के लिए क्या करोगे? ये 1 टाइम जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं 25। ठीक है, 25 को जब आप करोगे तो 5 5 जा, और अगले स्टेप में 5 1 जा। तो 5 × 5 कितना हो गया? तो ये 25 है, ये 16 है, ये 19 है। अल्टीमेटली यही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? कोई मल्टीप्लाई करके बताना पसंद करेगा? करिए भला, करना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के बनेगा। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 16, 19, 27? 7600। दिस इज़ द एलसीएम। इतना बड़ा नंबर हमको बनाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कॉमन इसी तरह से सेम बनाएंगे। यानी हर नंबर को, ये जो 16 है, 19 है, 16 है, या 25, 19, 16, इसको क्या बनाएंगे? एलसीएम कितना आया? ठीक है, यानी हर प्लेयर को कितने बॉल खिलाने हैं? हाँ, 7600। और ये बहुत बड़ा बॉल, बहुत ज़्यादा संख्या है। इतने संख्या में कोई बॉल नहीं खिला सकता किसी को, नहीं तो 1 साल बीत जाएगा। है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये डाटा गलत छपा हुआ है पुस्तक में। डाटा कैसा होना चाहिए? ध्यान से देखिए, ये कितना होना चाहिए? 20, और ये कितना होना चाहिए? ठीक है, इसको हम 16 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, कुछ भी। देखते हैं, अगर हम इसका एलसीएम निकालें, 25, 20 और 16 मान लेते हैं। 5 5 जा, 5 4 जा, ये तो नहीं कटेगा। अगर हम उसको 15 लेते तो कट जाता। 5 1 जा, और दिस इज 16, 4। 25 और 16 का मल्टीप्लिकेशन 400, तो एलसीएम कितना आता? 400। ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। बट 16 मल्टीप्लाइड बाय 25, 400। तो फिर हमको हर प्लेयर को कितने कितने बॉल खिलाने होते? 400 400 400। फिर भी 7000 से तो अच्छा है, 7500 से। समझ में आ रहा है? और मान लो अगर मैं इसको 15 ले लिया होता, 25, 20, और इसको मैं 15 कर देता, तो ये किससे जाएगा? सपोज 5 5 जा, 5 4 जा, 5 3 जा, फिर 5 1 जा, फिर एक बार 4 से चला जाएगा, एक बार 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 और 4 तिहाई 12। 12 × 25 करिए, कितना आता है? 12 × 25। हाँ, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर हम इसको 25, 20 और 15 लेके चलते हैं, 15 कर लेता हूँ, तो इसका एलसीएम कितना आता है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, 300। तो हमको इन सबको क्या बनाना पड़ेगा? 300। हर एक प्लेयर को कितना कितना बॉल खिलाना है? 300 300 300। और फिर हम देखेंगे कौन कितना रन बनाता है, उसके हिसाब से फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे। समझ में आया? और अगर आप इसको 16 रखते हो तो फिर ये कितना हो जाएगा? 400। 25 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना होता है? तो हर प्लेयर को कितने कितने बॉल खिलाने पड़ेंगे? चलिए बताइए, अब हमको करना क्या है? आप एक्चुअल डाटा के साथ चलना पसंद करेंगे क्योंकि वो गलत छपा है, लेकिन आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बड़े बड़े नंबर लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम इसको करेक्ट करके बनाते हैं तो आपको बुक में थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपका स्कूल टीचर पता नहीं कैसे बनवाता है, उसको ये आइडिया है या नहीं, वो जाने और आप जानो। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब आप बताइए कैसे चलना पसंद करेंगे, क्योंकि मेथड आप जान रहे हैं हमको करना क्या है।
हमको हर प्लेयर को सेम अपॉर्चुनिटी देनी है, एक जैसे एक नंबर ऑफ बॉल्स खिलवाने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कितना रन बनाता है। जो ज़्यादा बनाएगा वो अच्छा स्कोर किया, जो खराब कम बनाया वो खराब स्कोर किया माना जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब ये नंबर उठपटांग दिए हुए हैं 25, 19, 16, यही है ना। तो उनके एलसीएम फिर वो आते हैं 7600। तो इसका मतलब है हर बॉल को, हर प्लेयर को कितने बॉल खिलाने पड़ेंगे? 7600, जो कि प्रैक्टिकली सुनने में भी अजीब लगता है, इतने बॉल कोई नहीं खेलता। इस वजह से हमको पता चलता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कैसे चलें? करेक्ट करके चलें कि वैसे चले एक्चुअल डाटा में? करेक्ट कर लें करेक्ट। तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ और इसको 15 कर लेता हूँ। करेक्ट? तो बुक में भी आप मेंटेन कर लीजिएगा, ये 20 ये 15। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अदरवाइज आप वैसे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सामने लिखा हुआ है 7600 बनाना पड़ेगा, बस अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। शुरू करें? हाँ, तो सबसे पहला टारगेट है इनका एलसीएम जो भी आता है हर नंबर को उतना ही बनाना, मेंटेन करना। हाँ जी, तो टेक एलसीएम ऑफ 25, 20 एंड 15। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? कितना बताया आपने? 300। ठीक है, 300 होता है एलसीएम। करेक्ट। तो हर एक को हम 300 बनाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, धीरेन्द्र स्कोर। धीरेन्द्र स्कोर कितना बना रहा है ये? 19 बॉल, ऐसे लिखते हैं रेशियो की भाषा में ना, 19 रन कितने बॉल में? 25 बॉल में। और इसको लिखना कैसे है? 19 डिवाइडेड बाय 25, ऐसे लिखते हो ना? हाँ जी। हमारा टारगेट क्या है? इसको क्या बनाना? इन सब का एलसीएम क्या था? 300। तो इसको डिनोमिनेटर को 300 बनाना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर कितना हो जाए? 300 हो जाए। 25 में क्या मल्टीप्लाई करें? 25 में यही मल्टीप्लाई होगा, 15 दूनी 25 में क्या मल्टीप्लाई करें? कितना आया था? एलसीएम कैसे निकाले थे? एलसीएम से पता चलेगा हमको ना। क्या क्या माने हैं जी? 15, 20, 25, 3 5 जा, 5 1 जा, 4 जा, 5 जा, 1। हाँ जी, बताइए। 4 3 जा 12 से, किससे दिख रहा है? ये 25 हो गया, 5 5 जा, तो बचा क्या? 4 3 जा 12। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए? 12 से। तो इसका मतलब है ऊपर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप 19 × 12 करके बताइए कितना आता है। उसके बाद हम सेकंड प्लेयर का डाटा नोट करते हैं, महेंद्र का। महेंद्र का स्कोर था 14 रन 20 बॉल में। तो इसको ऐसे लिखेंगे इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए? 15 दूनी 30, 300। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा। तो 14 को 15 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। इसी तरह से तीसरा जो प्लेयर है रविंद्र, स्कोर, इसने 9 रन कितने में बनाया? 15 बॉल में। 9/15 किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका डिनोमिनेटर 300 आ जाए? 15 2 जा 30, 20 से। तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9 दूनी 18, 180 रन। इसका किया आपने? 19 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आता है? 328। करेक्ट। 14 × 15 किया किसी ने? 210। सही किए हुए मल्टीप्लाई? 228। चेक करिए एक बार। 228 ये ठीक है। 14 × 15 210 और वो हो गया 180। हो गया जी।
अच्छा, नीचे क्या चीज़ था, ये डिनोमिनेटर क्या था, नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल था ना, हर एक को हमने नंबर ऑफ बॉल कितना करवा दिया, 300 300 300। तब हम न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा है उसको क्या मान लेंगे, अच्छा स्कोर। ठीक है, तीनों को 300 बॉल खिलाए तो किसका न्यूमरेटर बड़ा आया, न्यूमरेटर किसको लिख रहे हैं हम, रन, जो भी स्कोर हुआ। 228 सबसे ज़्यादा है, किसने स्कोर किया, धीरेन्द्र ने 228 रन बनाया 300 बॉल खेल के, महेंद्र ने 210 रन बनाया 300 बॉल खेल के, और रविंद्र ने 180 रन बनाया 300 बॉल खेल के। तो किसने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, धीरेन्द्र ने। आया समझ में? तो कंक्लूजन इज धीरेन्द्र स्कोर मोर एंड सबसे कम किसने बनाया, रविंद्र ने। लेस, ये हमारे आंसर हो गए ना, धीरेन्द्र स्कोर मोर और रविंद्र स्कोर लेस। धीरेन्द्र ने ज़्यादा बनाया और रविंद्र ने कम बनाया। समझ गए? आप एक्चुअल डाटा के साथ भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ऐसे ही आएगा, बस नंबर बस थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन ए 100 मीटर रेस हो रही है, कितने मीटर की, 100 मीटर की। कौन कौन दौड़ रहे हैं देखिए, राम रन्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। राम कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, और लीविंग श्याम 5 मीटर्स बिहाइंड। लीविंग का क्या मतलब है, पीछे छोड़ देना। लीविंग बिहाइंड का क्या मतलब है, पीछे छोड़ देना। ठीक है, लीविंग श्याम 5 मीटर बिहाइंड, और श्याम को कितना पीछे छोड़ दिया इसने, 5 मीटर पीछे छोड़ दिया। किसने, राम ने, जो किस स्पीड से दौड़ रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसने श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दिया। व्हाट वाज श्याम्स स्पीड, श्याम की स्पीड कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है, राम की स्पीड बताई जा रही है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, इस तरह से देखिए, ये ऐसे 100 मीटर की रेस चल रही है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। समझ गए कि नहीं समझे? ये यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम, ये 2 प्लेयर हैं। आ रहा है समझ में? राम जब यहाँ से दौड़ेगा, राम की स्पीड कितनी बताई गई है, स्पीड ऑफ राम 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आता है ये? श्याम की स्पीड हमको नहीं बताई गई है, स्पीड ऑफ श्याम, ये हमसे पूछा जा रहा है कि श्याम की स्पीड क्या होगी। ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन ये बोलता है कि जब रेस शुरू हुई, राम ऐसे दौड़ा, श्याम भी दौड़ा। भाई रेस जब स्टार्ट होती है, दोनों प्लेयर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो दोनों प्लेयर एक साथ ऐसे दौड़ना शुरू किए होंगे, जाहिर सी बात है जो यहाँ पहले पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? तो क्वेश्चन ये बोलता है कि राम ने श्याम को कितना पीछे छोड़ दिया, 5 मीटर पीछे छोड़ दिया, 5 मीटर पीछे। अच्छा, ये रेस कितने मीटर की हो रही थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है समझ में ना? ये पूरा ये वाला जो डिस्टेंस है, गैप है, ये कितने का है, 100 मीटर का रेस हो रहा है। ठीक है, दोनों दौड़े दौड़े दौड़े, सपोज राम यहाँ पहुँच गया और श्याम यहाँ पीछे है, ये थोड़ा और पीछे बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? राम यहाँ है, श्याम यहाँ है, और राम से ये कितना पीछे है, 5 मीटर। राम ने श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दिया, जाहिर सी बात है जीत गया होगा, और क्या, तभी तो पीछे है श्याम। पीछे छोड़ने का मतलब क्या है, जीत जाना। तो राम ने श्याम को कितना मीटर पीछे छोड़ दिया, तो राम से श्याम कितना पीछे है, 5 मीटर पीछे है, तो वो जीत गया, यहाँ पहुँच गया डेस्टिनेशन में। आया समझ में? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, श्याम की स्पीड बताओ। किसकी स्पीड, श्याम की स्पीड हमको बतानी है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले ये देखिए, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी रेस किस में दिया हुआ है, मीटर में, और राम की स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसा नहीं चलेगा, हर चीज़ कैसे होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो अगर ये मीटर में दिया हुआ है, राम श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो स्पीड भी किस में होनी चाहिए,
मीटर में। तो इसको चेंज कर लीजिए मीटर में। कैसे चेंज करेंगे देखिए, स्पीड ऑफ राम ये कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम 12 को ढक लेते हैं, सिर्फ क्या दिखेगा आपको किलोमीटर। कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो सिंपली इसको क्या लिखना है, इसको ढकिए, ये 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर को क्या लिख दीजिए 1000 मीटर। वो 1000 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 12,000 मीटर। समझ में आता है ये कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ओके। अब अगर हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो आवर को सेकंड में चेंज करिए, सेकंड में या मिनट में, किसी भी चीज़ में। मिनट में करके देखिए, ये 1 आवर है, 1 आवर को क्या लिख सकते हैं आप 60 मिनट। या अगर सेकंड में चेंज करना चाहते तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड 3600 सेकंड। पता है कि नहीं पता है ये बताइए। एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितने मिनट 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 करिए कितना आता है। ये सब जनरल नॉलेज के तौर पे आपको याद रहना चाहिए। 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 करिए जल्दी से, कितना आया 144 1440 मिनट कितना हो रहा है। अच्छा, एक दिन में 24 घंटे, तो एक दिन में कितने सेकंड ख़त्म। एक दिन में होता है 8,84,000 सेकंड, 8,84,000 सेकंड 24 घंटे में। ठीक है, ये सब डाटा छोटा छोटा याद रखिए। ओके, हम अगर इसको मिनट में चेंज करते हैं तो क्या लिख देंगे इसको 60। 1 आवर है, 1 आवर को क्या लिख देंगे 60 मिनट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ओके, अब देखिए राम की स्पीड किस में निकाल ली हमने मीटर पर मिनट में, या हम चाहते तो सेकंड में भी लिख सकते थे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैंसिल होता है कैंसिल करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बचाना है बचा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मीटर में आ गया। ठीक है, अच्छा सबसे बेसिक चीज़ ये समझिए, देखिए रेस कितने मीटर की है, हाँ, और स्पीड कितना है राम का 12 किलोमीटर पर आवर, यानी मिनट में कितना बोलेंगे मीटर पर मिनट में 12,000 मीटर 60 मिनट में। कैंसिल करिए, कुछ कुछ चीज़ें कट रही हैं। 6 1 जा 6 2 जा, ये कितना हो गया 200 मीटर 1 मिनट में पर मिनट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 200 मीटर पर मिनट का क्या मतलब है, 1 मिनट में कितने मीटर जाएगा 200 मीटर। और कितने मीटर की रेस है 100 मीटर की, 100 मीटर की रेस है और इसकी स्पीड कितनी है 200 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना दूर जा सकता है 200 मीटर, और जाना उसको सिर्फ कितना है, तो बताइए कितनी देर में चला जाएगा है? कितने 30 सेकंड, आधे मिनट में। 1 मिनट में 200 मीटर जाता है, तो 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा आधा मिनट, और आधा मिनट का मतलब क्या होता है 30 सेकंड। इसका मतलब है राम यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँच जाएगा, कितनी देर में 30 सेकंड में। तो इसको सेकंड में चेंज कर ले कि मिनट चलेगा, आधा मिनट लिख दूँ, सेकंड में लिख दूँ कि मिनट में लिखूँ, जल्दी बोलिए। सेकंड में बात करेंगे, ठीक है सेकंड में बात कर लेते हैं जी, जैसा कहोगे, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है वैसे हम बात करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, अगर सेकंड में बात करना है, घबरा गए नहीं, ठीक है चलो वैसे बना लेते हैं। इसको क्या लिखे थे, ठीक ना, तो ये कितना आया 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये स्पीड हो गई हमारी। तो इसको कितना टाइम लगेगा देखिए, देयरफॉर टाइम टेकन time taken by Ram to complete the race।
कितना टाइम लगेगा इसको? इसकी स्पीड है 200, डिस्टेंस कितना तय करके जाना है 100, तो टाइम कितना लगेगा? आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा है? हमारे पास क्या क्या डेटा इसका देखिए। राम का क्या है मेरे पास? स्पीड, कितना डिस्टेंस तय करके जाना है, तो मेरे पास स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, मुझे क्या निकालना है? टाइम। मेरे पास डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, क्या निकालना है? तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ रहा है समझ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस इट शुड ट्रेवल? 100 मीटर। कितना दौड़ना है जी उसको? 100 मीटर। किस स्पीड से दौड़ना है? 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से। 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। मीटर मीटर कैंसिल, मिनट ऊपर चला जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल, 1/2 बचा, 1/2 मिनट। 1/2 मिनट मतलब हाफ मिनट, आधा मिनट। और आधा मिनट को आप सेकंड में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? 30 सेकंड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आधा मिनट बराबर 30 सेकंड। क्लियर? तो इसका मतलब है राम कितनी देर में लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है? 30 सेकंड में, आधे मिनट में। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर लीजिए, हाफ मिनट या 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में ये यहाँ पहुंच जाता है। अच्छा, रेस कितनी देर तक चलती रहेगी? यहाँ से दोनों प्लेयर दौड़ना शुरू किए, कितनी देर तक रेस चलती रहेगी? नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो समझिए पहले। जैसे ये बहुत लंबा रास्ता होता, जरूरी नहीं है 100 मीटर का होता, 1000 मीटर का होता, 10,000 मीटर का होता। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ से हमने गोली चलाई, दौड़ो, दोनों प्लेयर दौड़ने लग गए। अब रेस चालू है, जब तक दौड़ते रहेंगे। कितनी देर तक रेस चलती रहेगी? जब तक दौड़ते रहेंगे। दोनों बंदों में से कोई एक बंदा भी जैसे ही यहाँ पहुँचा, रेस खत्म। तो हमने ये बोला देखो ये 100 मीटर की जर्नी तय करनी है और ये 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है। इसका मतलब है आधे मिनट में ये यहाँ 100 मीटर पहुँच जाएगा। जैसे 100 मीटर पहुँचेगा रेस खत्म हो जाएगी। 100 मीटर का तो ही रेस है। तो अगर ये 100 मीटर दौड़ के आ गया मतलब रेस खत्म हो जाती है। तो कितनी देर में रेस खत्म हो जाती है? 30 सेकंड में वो पहुँच जाता है राम, इसलिए रेस खत्म हो जाती है। तो 30 सेकंड तक रेस चलती खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है राम यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचा? कितना टाइम लगा इसको? आधा मिनट या 30 सेकंड में पहुंचा। तो 30 सेकंड में रेस समाप्त। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि श्याम भी कितनी देर तक दौड़ा होगा? जितनी देर तक रेस चला। कितनी देर तक रेस चला? मेरा सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों में से कोई भी यहां पहुंच जाएगा, रेस खत्म हो जाएगा। और हमने देखा कि राम कितनी देर में 100 मीटर पहुंच जाता है? 30 सेकंड में पहुंच जाता है। जैसे ही राम यहां पहुंचेगा रेस खत्म। ठीक है। अच्छा, दोनों दौड़ना साथ में स्टार्ट किए थे, रास्ते भर दोनों साथ में दौड़ रहे थे। ये आगे चला गया, ये पीछे हो गया। ये यहाँ पहुंचा, रेस खत्म हो गया। राम कितनी देर तक दौड़ा? 30 सेकंड तक। श्याम भी कितनी देर तक दौड़ा? क्योंकि राम के यहाँ पहुंचते तक श्याम भी तो दौड़ रहा है। राम जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, श्याम यहाँ पहुंचा है, कितना पीछे है? कितना? 5 मीटर। तो रेस खत्म हो गया, क्योंकि टाइम कितना पूरा हो गया। समझ में आ रहा है? बताइए, श्याम कितना देर तक दौड़ा है यहाँ तक पहुँचने में? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? जल्दी बोलो, क्या समझे? दोनों साथ में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में घड़ी हमने चालू किया, टाइम चालू, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ये भाग रहे हैं। जैसे ही राम यहाँ पहुंचा, 100 मीटर की जर्नी खत्म हो गई, रेस खत्म हो गया। और हमने टाइम निकाल के देखा, टाइम कितना आया। यानी राम कुल कितनी देर तक दौड़ता है? 30 सेकंड। और 30 सेकंड में लास्ट पॉइंट पहुंच जाता है, यानी 100 मीटर खत्म हो जाता है। तो जैसे ही 100 मीटर खत्म होता है, राम यहाँ पहुंचता है, घड़ी में बचता है 30 सेकंड। इसका मतलब रेस खत्म हो गया। इसका मतलब दोनों प्लेयर कितनी देर तक दौड़े? 30 सेकंड तक दौड़े। राम यहाँ पहुंच गया और श्याम 5 मीटर पीछे है। दोनों 30 सेकंड तक दौड़े ना। अब ये टोटल जर्नी कितने की थी? 100 मीटर। और राम से श्याम कितना पीछे है? ये 100 मीटर था और ये 5 मीटर पीछे थी। ये कितना दौड़ा? ये कितना दौड़ा? 95 मीटर दौड़ा। समझ आया? और कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में? 30 सेकंड। इसको भी कितना टाइम लगा? ये आया आपके भेजे में कि ऊपर से चला गया? आया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 95, क्योंकि ये बताता है 5 मीटर पीछे। टोटल 100 मीटर की जर्नी थी, 5 मीटर पीछे, तो 95 है ना दौड़ा होगा। और टाइम भी कितना लिया इसने? तो देखिए, मेरे पास श्याम का टाइम है, मेरे पास श्याम का डिस्टेंस है। मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस है, मैं क्या निकाल सकता हूँ? श्याम की स्पीड। 2 चीज़ें हैं, स्पीड निकल जाएगी। समझ आया? हाँ जी। अब हम श्याम का डाटा इधर लिख रहे हैं, देखिए। नाउ श्याम हैज
Shyam also has same time to run, यानी कितना टाइम, या इसको सेंटेंस को अच्छे से लिखते हैं, श्याम रन्स फॉर 30 सेकंड या हाफ मिनट। श्याम भी कितनी देर तक दौड़ता रहा? 30 सेकंड। टाइम कितना लगा श्याम को? 30 सेकंड। श्याम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सौ मीटर का रेस था और क्वेश्चन बोलता है राम से कितना पीछे रह गया? 5 मीटर। तो कितना मीटर दौड़ा जी? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय श्याम? 95। तो हमारे पास श्याम का टाइम है, हमारे पास श्याम का डिस्टेंस है। हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड ऑफ श्याम। बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय श्याम? 95। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर? 30 सेकंड लिखूं कि मिनट लिखूं? क्योंकि इसको मैंने मिनट में बनाया था, तो मिनट ले लूं। 30 सेकंड का मतलब क्या? हाफ मिनट। चलेगा? चलेगा। तो हाफ मिनट लिख लूं, हाफ मिनट। और ये किस में था? मीटर में। ये मिनट में। ये फ्रैक्शन है, ये अगले स्टेप में कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर 95 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर पर मिनट। मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 19, 190 मीटर पर मिनट। दिस इज मीटर पर मिनट, दिस इज स्पीड। तो कितनी स्पीड आ गई उसकी? हमको इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी थी और इसको हम मीटर पर मिनट में बता रहे हैं। तो क्या हम इसको किलोमीटर पर आवर में बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? पहले देखिए इसका आंसर दिया किस में है। मीटर पर मिनट में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, कि किलोमीटर पर आवर में दिया है। हालांकि राम का उसने किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमको भी किलोमीटर पर आवर में आंसर बताना चाहिए। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इधर देखिए, ये मीटर है, ये मिनट है। मीटर को किस में चेंज करना है? किस में? किलोमीटर में। और मिनट को आवर में। बहुत आसान है, देखिए कैसे चेंज करेंगे। घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं। इधर देखिए, हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं, कितने मीटर होते हैं ये। और अगर मैं इसको ढक लूँ तो ये कितना मीटर बन रहा है? तो इसको 1 मीटर बनाइए। अगर इसको 1 बनाने तो 1000 कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये इधर आ गया 1 मीटर। दिखा? तो 1 मीटर की जगह क्या लिख दूंगा मैं? बोलो। 1/1000 किलोमीटर। समझ आया? इसी तरह से इसको देखिए, मिनट हमको पता है, आवर है ना? हाँ, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? यहाँ कितने मिनट हैं? 1। इसको 1 बनाइए, 60 कहाँ भेज देंगे? नीचे। तो ये कितना हो गया? 1/60 आवर। कितना लिख दें यहाँ? 1 मिनट। ये डाटा समझ आया यहाँ तक? तो 1 मिनट की जगह क्या लिख दीजिए? 1/60 आवर। और 1 मीटर की जगह क्या लिख दीजिए? 1/1000 किलोमीटर। करेक्ट है? चेंज करें। यहाँ देखिए 190 बचा लीजिए। ये 1 मीटर, 1 मीटर की जगह क्या लिखना है आपको? ये क्या लिखना है? खत्म? खत्म? ये नीचे मिनट है, मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट की जगह क्या लिखना है? 1/60 आवर। किलोमीटर आवर चेंज हो गया। बस अब इसको एडजस्ट करना और कुछ नहीं करना है। करें एडजस्ट? इधर लिख दूं मैं यहाँ पे 190 मल्टीप्लाइड बाय 1, 190/1000। ये हो गया 190/1000। और नीचे 1/60 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 60 ऊपर 1 नीचे, तो 60 ऊपर 1 नीचे। और यूनिट क्या बची? किलोमीटर पर आवर। ये किसको नहीं समझ में आया बताइए? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डू द कैंसलेशंस। देखिए 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया। ठीक है? करेक्ट?
और ठीक है 10 को बचाए रखिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 9 जा 54, 5 बचा, 6 1 जा 6 और 5 11 हो गया। नीचे क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक कदम पीछे आ जाएगा, 11.4 कितना हो जाएगा ये 11.4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड ऑफ श्याम। लिख लेना आंसर क्या आ रहा है इसका 11.4, दिस इज स्पीड 11.4 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ते हो ना मिनट मीटर पर मिनट में, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ये भी ठीक है, करेक्ट है। हम चाहते तो मीटर पर सेकंड में आंसर दे सकते थे, हम चाहते तो किलोमीटर पर आवर में, जो कन्वीनियंट लगे हम ऐसे दे देंगे। ज़्यादा प्रेफरेबल ये रहता है कि क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है आंसर भी उसी भाषा में बताई जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ इज 38214 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। सॉल्ट वाटर मतलब समुंदर का पानी, नमकीन पानी है ना। तो हमारी पूरी दुनिया में या अर्थ के ऊपर सॉल्ट वाटर का वॉल्यूम कितना है, लिख लेते हैं गिवन बना के ना। गिवन क्या डाटा दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट या सॉल्टी वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सॉल्टी वाटर इज 38214 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, किलोमीटर क्यूब चलेगा, ऐसे समझ में आता है ये भाषा, किलोमीटर का क्यूब, क्यूबिक किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है, ओके। एंड दैट ऑफ फ्रेश वाटर इज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। टेल द रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ। टेल द रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर ऑन द अर्थ। पहला क्वेश्चन है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का रेशियो बताइए। दूसरा इसमें पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना है, एंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर का परसेंटेज कितना है। तीन चीज़ें पूछा है, पहला फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर का रेशियो पूछा है, दूसरा फ्रेश वाटर का परसेंटेज पूछा है कि पूरी अर्थ में फ्रेश वाटर कितने परसेंट है, और तीसरा सॉल्ट वाटर का परसेंट पूछा है। समझ आया। तो पहला चीज़ क्या पूछा है, रेशियो। किस चीज़ का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर इज टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर, यही ना रेशियो, इज टू मतलब डिवाइड में लिखना, समझ रहे हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर। कैसे लिखोगे, व्हाट इज द फ्रेश वाटर 1386 डिवाइडेड बाय 38214। ये कटेगा, काट दीजिए जिससे भी कटता है। कोई बड़ा नंबर लेके देखो, 4 से कटता है क्या, नहीं 4 से नहीं कटेगा। 6 से ये कटता है 36, 18, 4, 41, 36, 6 से कट जाएगा। 6 से दोनों कटते हैं ऊपर नीचे ना, कटा देते हैं। 6 2 जा 12, 18 हो गया। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 बचा 22 हो गया। 6 3 जा 18, 22 में 18 गया 4, 41 हो गया। 6 का टेबल कितनी बार पढ़े 41 तक जाने के लिए, 6 6 जा 36, 41 में 36 गया 5, 5 और 4 54, 6 9 जा, ठीक है। अब देखो ये किसी से कटता है क्या, 3 से ऊपर वाला कटेगा, ये 3 से कटता है, यस 3 से कटा लीजिए।
3 7 जा 21, 2 बचा, फिर 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। अब ये 7 से कटता है, क्या ये 7 से कटता है, या ये 11 से कटता है, क्या ये 11 से कटता है? करके देखिए, 11 1 जा 11, 21 में 11 गया, कितना बचा 9, 92, 11 8 जा 88, 92 में 88 गया 4, 43, नहीं कटेगा 11 से। 7 से ये कटता है, ये भी 7 से कटना चाहिए, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटता है, तो फिर कैसे लिखोगे इसको? देखो कटा के देखो, 21 में 11 जाएगा, कितना बचेगा 10, 21 में 11 चला गया, 10 बचेगा, 9 बचेगा 10। हाँ, तो फिर हम गड़बड़ कर रहे थे ना, 10 और 2 102, 11 9 जा 3 33, हाँ कटता है 11 से। देखिए 11 का टेबल 7 बार पढ़े, कितना आ गया 77, करेक्ट। 11 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 21 आ जाए? 11 2 जा 22 होता है, तो 11 1 जा पढ़ना पड़ेगा, 11 1 जा 11, 21 में 11 गया 10, 10 में ये 2 भी जोड़ लीजिए, 102 हो गया। अब 11 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 102 तक जाने के लिए 11 9 जा, पहले तो आपने 11 1 जा पढ़ा ना, 11 1 जा 11, फिर 102 हो गया, ये 11 9 जा, कितना हुआ 11 9 जा 99, 102 में 99 गया 3 और ये 3 33 हो गया, 11 3 जा, बस। अब आगे ये नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटता, ये कटता है, नहीं करता। तो रेशियो कितना हो गया हमारा 7:193। दिस इज फ्रेश वाटर एंड दिस इज सॉल्टी वाटर। इसका मतलब क्या है, हमारी अर्थ में अगर सादा पानी, नॉर्मल पानी 7 गुना है, तो समुद्र वाला पानी कितने गुना है इसके कंपैरिजन में? 193 गुना। रेशियो की भाषा तो यही होती, गुना की। तो फ्रेश वाटर अगर 7 गुना है तो सॉल्टी वाटर 193 टाइम्स होगा, 193 गुना होगा। हो गया, पहला आंसर आ गया। ये रेशियो है, आ रहा है समझ में? वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर, दिस इज अवर आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर। क्या पूछा है? हाँ, परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? हाँ, कैसे कैसे आप अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हो? परीक्षा वाले परसेंटेज कैसे निकालते हो? बताइए, मेथड बताइए। मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स, वेरी गुड। कैसे निकालते हो? जो आपको नंबर मिला, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100, आपका परसेंटेज आ जाता है। तो जितना मिला डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है ना। किसका हमको परसेंटेज निकालना है? फ्रेश वाटर का। फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वाटर, टोटल ना, नीचे टोटल आता है और ऊपर जिसका निकालना है, जितना मिला आपको। हमको किसका परसेंटेज निकालना है? फ्रेश वाटर का। तो ऊपर क्या आ जाएगा? फ्रेश वाटर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल वाटर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं समझे? समझे? परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। टोटल वाटर का मतलब फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर, यही ना टोटल वाटर हुआ, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है? कोई संदेह है इसमें? डाउट है? ये वही तरीका है जैसे आप अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं। तो जितना मिला मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो अगर फ्रेश वाटर का निकालना है तो फ्रेश वाटर का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक, चलिए बताइए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश वाटर इज गिवन? 1386 डिवाइडेड बाय टोटल वाटर क्या हो जाएगा? टोटल वाटर मतलब फ्रेश वाटर भी और, हाँ, तो टोटल वाटर कैसे बनेगा? 1386 प्लस 38214। चलिए बताइए, और दिस थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलिए कर लेते हैं यहीं पर। 1386, इसको ऐड करिए, 6 और 4 10 है ना, 8 और 9 और 1 10, फिर 1 आया, 2 और 3 5 और 1 6,
8 और 1 9 और ये 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल, खाली इसको डिवाइड करना आपको, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। करिए भला कितना आता है, इसको डिवाइड करिए, जब तक मैं थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ सॉल्टी वाटर, ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सॉल्ट वाटर का वॉल्यूम ये ऊपर वाला था 38214, 38214 डिवाइडेड बाय फ्रेश वाटर था 1386 डिवाइडेड बाय प्लस 38214 और ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, 38214 डिवाइडेड बाय 39600 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल। चलिए डिवाइड करिए, ये परसेंटेज में आपको आंसर देगा। कर लोगे डिवाइड, करके बताइए। ये वाला कितना बताया आपने, कितना आता है कट के, कितना 3.5%। कौन है पूरी दुनिया में, अर्थ में फ्रेश वाटर कितने परसेंट है, 3.5%। और परसेंटेज का मतलब ही होता है 100%, का मतलब क्या होता है 100। तो 100 में अगर 3.5% फ्रेश वाटर है, तो फिर 100 में अगर 3.5 कट गया तो कितना परसेंट बचा, 96.5, इतने ने बचा 96.5, क्योंकि 3.5 जोड़ोगे 100 हो जाएगा। तो 3.5% अगर फ्रेश वाटर है तो 96.5% कौन होगा। तो इसको इस तरह ना निकाल करके आप कैसे निकाल सकते हो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्टी वाटर कैसे निकाल सकते हो, 100 माइनस 3.5, आ रहा है समझ। वैसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी, इसको भी कटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 96.5%। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। दिस इज अवर आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है, महेश कट्स द पैडी क्रॉप इन अ फील्ड इन 12 डेज। महेश अपने खेत में फसल को कितने दिन में काट देता है, 12 दिन में। फसल काटना ये एक काम है, वन वर्क, क्या है, कितने दिन में अपने काम को ख़त्म करता है, 12 दिन में, ठीक है। गायत्री कट्स द सेम क्रॉप इन 9 डेज, और गायत्री उसी फसल को कितने दिन में काट देती है, यानी गायत्री एक काम को कितने दिन में कर देती है, 9 दिन में। हाउ मेनी डेज वुड बी नीडेड टू कट द क्रॉप इफ दे बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिल के उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, ठीक है, बन जाएगा। एक बार हम कर चुके एग्जाम्पल नंबर 3, उसी तरह से इसको सेट करते हैं। देखिए, वर्क डन बाय, पहले कौन है, महेश ना, महेश ही नाम है ना। वर्क डन बाय महेश, कितने दिन में काम करता है ये, कितनी, 12 दिन में कितना काम करता है, बोलिए 1। समझ आया, 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, एक दिन में 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। बाकी लिख लोगे यहाँ ऐसे, वर्क डन बाय महेश इन 1 डे। महेश के एक दिन का काम हमने निकाल लिया। इसी तरह से दूसरा किसका था, गायत्री का, वर्क डन बाय गायत्री, क्या स्पेलिंग दिया है जी गायत्री का, YATRI। हाँ, ये कितने दिन में काम को करती है, 9 डेज। तो बताइए ये एक दिन में कितना काम करेगी, 1/9 पार्ट ऑफ द वर्क, करेक्ट। वर्क डन बाय गायत्री, दोनों के एक दिन का काम हमारे पास है। महेश एक दिन में इतना काम करता है, गायत्री एक दिन में इतना काम करती है। अगर हम दोनों को एक दिन मिला के काम करवाएं तो दोनों के एक एक दिन का काम जुड़ जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, बताइए क्या होगा। दोनों से एक दिन हमने काम करवाया, दोनों के एक एक दिन का काम ऐड हो जाएगा। जोड़ दीजिए दोनों के एक एक दिन का काम, कितना हो जाएगा, 12 और 9 का एलसीएम बताएंगे कोई,
4 3 जा 12, दिस इज 3 इंटू 3, तो 3 3 कॉमन हो गया, एक 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 होगा, चेक करिए। 12 से 36 को डिवाइड करिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 से 36 को डिवाइड करिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस विल बी 7/36 वर्क। ठीक, अब हमको दोनों से कितना काम करवाना था, 1, तो वर्क को 1 कर दीजिए, तो ये नंबर इधर आ जाएगा अगर वर्क को 1 बनाना है तो 36 नीचे इधर आएगा ऊपर, 7 ऊपर इधर आएगा नीचे, तो डाटा ट्रांसफ़र करिए, तो 36 ऊपर आ गया और 7 नीचे आ गया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होने, इतने डे बन गए, और इधर कितना वर्क हो गया, 1 वर्क। ठीक है, वर्क डन बाय बोथ इन 36/7 डेज में वो एक काम खत्म करेंगे। अब ये कितना दिन होता है, महेश एंड गायत्री बोथ finished the work in 36/7 days। कितना हो गए 36/7 डे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 5 जा 35, 1 बचा, 1/7, 5 दिन और 1 दिन का 1/7वां हिस्सा, नहीं समझे, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। आंसर इसका मैच करिए, हाँ है, ये पैटर्न समझ आ रहा है, एक बार हम एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन है, अरुण एंड अश्वनी कंप्लीट ए टास्क बाय देमसेल्व्स इन 20 एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली। अरुण और अश्वनी दो लड़के हैं, दोनों एक काम को 20 दिन और 25 दिन में ख़त्म करते हैं अलग अलग। यानी अरुण कितने दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में एक काम को, और अश्वनी कितने दिन में ख़त्म करता है, 25 दिन में। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है वर्क और टाइम का। वर्क डन बाय, पहले किसका लिख लें, अरुण, कितने दिन में ख़त्म करता है, इन कितने दिन में, 20 डेज में एक काम। ठीक है, तो इसके एक दिन का काम आप निकाल सकते हो, कितना होगा, 1/20th पार्ट ऑफ द वर्क, करेक्ट। अभी देख लो फिर लिखना, हड़बड़ाओ नहीं। अश्वनी, अश्विनी, वर्क डन बाय अश्विनी 25 डेज। ये 25 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितने काम को करेगा, 1/25 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक, लिख सकते हो ना ये बाकी डाटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, कैन यू टेल द परसेंटेज बाय विच अरुण वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन अश्वनी। क्या आप ये बता सकते हो कि अरुण अश्वनी से कितने % ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अरुण अश्वनी से कितने % ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, ये 25 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा वर्क कौन कर रहा होगा, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा इफिशिएंट, अरुण। तब इसको आपको क्वेश्चन किस में पूछा है, परसेंटेज की भाषा में बताइए, कितने % अरुण अश्वनी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्क को, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क को कर रहा है। मोर एफिशिएंटली करने का क्या मतलब है, ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो कितने % ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। परसेंट की भाषा में बात हो रही है, कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। दोनों के एक दिन का काम हमारे पास है, दोनों को हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज इन परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय 100, डायरेक्ट % में चेंज हो जाएगा। दिस इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो किस में चेंज हो जाता है, हाँ, तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, बताइए कितना % हो गया, 5। तो अरुण एक दिन में कितना वर्क करता है, 5%। अश्वनी का निकालिए
कितना हो जाएगा 4। ये 5% वर्क करता है और ये एक दिन में 4% वर्क करता है। तो बताइए कितना परसेंट ज़्यादा वर्क कर रहा है ये 1। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस इन देयर वर्क डन 5% माइनस 4%, यानी कितना हो गया 1%। यानी अरुण अश्वनी से 1% ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। समझ आ रहा है? 1% ज़्यादा। देयरफॉर अरुण वर्क्स 1% more efficiently than अश्विनी। हो गया? दिस इज अवर आंसर। 1% ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। हो गया? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अवर क्वेश्चन इज संजय एंड शिवा टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 16 डेज। अगर हम ये दो लड़के हैं संजय और शिवा, दोनों को एक काम साथ में करने के लिए देते हैं तो कितने दिन में ये काम को ख़त्म कर देंगे? हाँ, साथ में, टुगेदर। 16 दिन में ये मिल के एक काम को करते हैं। संजय टेक्स 24 डेज टू कंप्लीट द टास्क व्हेन ही वर्क्स अलोन। और अगर संजय अकेले उसी काम को करे तो कितने दिन में करता है? 24 डेज में। जबकि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। तो हमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी डेज विल शिवा टेक टू कंप्लीट द टास्क व्हेन ही वर्क अलोन। तो शिवा अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में करता? तो बहुत आसान है सोचना। दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं। एक आदमी अकेला 24 दिन में करता है तो दूसरा कितने दिन में करेगा? 24 माइनस 16 कितना हुआ? एक अकेला 24 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 16 दिन में कर देते हैं, तो एक अकेला कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। ऐसा आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया? हाँ जी, देखिए वर्क डन बाय संजय एंड शिवा टुगेदर इन 16 days इज इक्वल टू 1 वर्क। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आया? दोनों मिल करके, संजय और शिवा दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। तो बताइए एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? हमको 1 डे का ही निकालना रहता है। दिस इज प्योरली यूनिटरी मेथड। एक दिन में कितना काम करेंगे? लेकिन ये दोनों मिल के कर रहे हैं ना, दिख रहा है? अब हमको किसका दिया है? संजय का। संजय कितने दिन में काम खत्म करता है? देखिए, संजय अलोन, अलोन यानी अकेले, इन कितने दिन में करता है जी? 24। उसी काम को यानी एक काम को संजय कितने दिन में कर देता है? 24 दिन में। तो बताइए संजय एक दिन में कितना काम कर रहा है? ठीक। हाँ, आप एक मिनट इधर शांति से देखिए, इधर देखिए शांति से, सब लिखना पढ़ना बंद करके। ये क्या चीज़ है मेरे पास? 1/16। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों, ये दोनों की एक दिन की मिलीजुली सरकार है, मिल के काम कर रहे हैं। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं? ठीक है, संजय से अकेले मैं काम कर रहा हूँ तो एक दिन में कितना काम करता है? ये इसमें दोनों मिल के कर रहे हैं एक दिन में काम, और ये संजय अकेले कर रहा है। तो ये वाला काम इसके अंदर शामिल है कि नहीं? संजय वाला। संजय अकेले एक दिन में इतना काम करता है, ये दोनों मिल के इतना काम करते हैं, तो इसमें संजय भी है ना। तो संजय अपना कितना काम कर रहा होगा? इतना। तो अगर मैं दोनों के काम में से संजय के काम को निकाल दूं तो किसका काम बचेगा? शिवा का एक दिन का काम बचेगा। नहीं समझे? दोनों के एक दिन के काम में से संजय के एक दिन के काम को निकाल दीजिए तो किसका एक दिन का काम बचेगा? शिवा का। ठीक है, समझ रहे हो? वर्क डन बाय शिवा alone in 1 day
एक दिन का काम। कैसे निकलेगा ये? क्या बताया मैंने? दोनों के एक दिन के काम में से एक आदमी के एक दिन के काम को निकाल दो तो दूसरे आदमी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो क्या करना है, दोनों का काम कौन सा था? 1/16, और एक आदमी का काम कौन सा था? माइनस कर दीजिए। समझ में आया क्यों माइनस कर रहे हैं? आया नहीं आया? दोनों का एलसीएम बताइए 16 और 24 का, फट से निकालिए यहाँ पे। 16 24, 4 4 जा 4 कटेगा, 6 जा, ठीक है, 4 1 जा, ठीक, 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसे ही होगा। 16 और ये 6, 16 इंटू 6 कितना हुआ? नहीं 48 नहीं होगा, गड़बड़ तो नहीं निकाला हूँ मैं। 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, करेक्ट है ये। 4 1 जा 4, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 4 96 ना, 4 4 जा 16, 4 दूनी 8, 96, करेक्ट। तो एलसीएम कितना आ गया? 96। 16 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 96 आ जाए? 16 का टेबल कितनी बार? 6 बार, ठीक है। 16 6 जो 96 होता है, सो दिस इज 6। 24 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 96 आ जाए? 24 4 बार, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये कितना आ जाएगा? 6 - 4, 2/96। सही जा रहे हैं? इसको कटा दीजिए 2/96 को, कितने से कटेगा? 1/, हाँ कितना आया? 1/48, करेक्ट। और इधर क्या चल रहा था? वर्क। तो देखो शिवा अकेले एक दिन में इतना काम करता है, तो अगर वो पूरा काम करे तो कितने दिन में करेगा? पूरा काम यानी 1 वर्क। इसको 1 बनाइए तो डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा। तो 1 वर्क बनाने के लिए क्या करना है? 48 इधर आएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और 1 कहाँ जाएगा? और नीचे 1 लिखते नहीं है, ओनली 48 डेज। तो आपको आंसर दिख गया कि नहीं दिखा? 48 डेज। तो शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 48 डेज में करेगा। Therefore, शिवा alone completes the task in 48 days. This is our answer। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है।